जब तक हम जीरो का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा नहीं होगा। इसलिए आज रविवार 29 अक्टूबर 2023 समय 4:30 बजने जा रहा है। आपके बीच मैं सबों से निवेदन करता हूं कि हम सब पहले एक ही स्वरों में माता पिता गुरु का मंगलाचरण कहें, क्योंकि जहाँ से जन्म लिए हैं तो पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे। तो जब तक हम जीरो का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा नहीं होगा। इसलिए परम प्रभु स्वरूप मातृ पितृ गुरुदेव के चरण कमल सिरधार करऊं बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रियवार। मंगल मूर्ति मात पिता बिनबों बारंबार, जन्म देता पालन करता सर्वस्व देता दान। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय। बंधुओं, मैं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों एवं ज्ञानी विज्ञानी जनों का चरण चूमते हुए कहता हूँ कि सत्संग जिस दिन होगा न उस दिन समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। सत्संग आज होता ही नहीं। ये भेड़िया धसान, ये लोग साधु लोग बिजनेस या व्यापार करता। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है सद्य ज्ञान का दीपक जलाना, अज्ञान को दूर भगाना। सूरज नहीं देखते, उदय होता है ना तो कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती, और सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जाते हैं, ठोकरों लगता है, हाथों पर कटता है, वस्तुओं बर्बाद हो जाए। और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर जाती है पता नहीं रहता। उस घर में तो हम लालटेन जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, और मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा। मैं पूछता हूँ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, चिमनी चिराग जलेगा, बल्ब जलेगा नहीं, तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहाँ न जय रवि तहाँ जय कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता तो आज समाज में जुल्म होता ही नहीं। क्योंकि संत कबीर साहब कहता, आया ये कहीं देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का हो गया 12। तो सब कोई कहाँ से आया? ब्रह्मा विष्णु जैन बुद्ध ईसा मूसा शिव राम कृष्ण तुलसी कबीर साहब होमा, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। सही है कि गलती है? प्रमाणित कीजिए। सब कोई अंत में इसी माँ के गोद में सो गया। प्रत्यक्ष सबका शरीर बनता है माँ के गर्भ में। सही है कि गलती है? प्रमाणित कीजिए। तब सत्संग हुआ, निर्णय कीजिए। वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं। कैसा वह कुदरत है, धन व सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगाए। जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँच गया है, परंतु इस चेतन पर विजय नहीं पाया। और गर्भ से निकलता है, कोई टीक रखता है और कोई खतना करता, कोई कृपान लगाता, कोई क्रोश पढ़ता। मैं पूछता हूँ धरती के आचार्य ऋषि महर्षि को, तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ सुधरा हुआ है क्या साहब? जो हम टीक बना के सुन्नत खतना कृपान क्रोश लगा के उस प्राकृतिक कुदरत को भी लज्जित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनका विरोध करते हैं, कब तक चलेगा है? और संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी है। ये ठीक नहीं होगा तो सत्संग से कोई प्रभाव पड़ेगा? जहाँ कतई इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारे सुकर्म कुकर्म मन के ही द्वारा हत्यारा लुटेरा, उधर विस्तार में नहीं जाऊंगा। और सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया। तो कोई कहता है गर्भ से निकलता है, माता पिता को भुला देता है नमक हराम। मैं चैलेंज करता हूँ, कहता है आचार्य ऋषि या महर्षि, जो माता पिता जन्म दिया, भरण पोषण पालन किया, सारा संपत्ति का अधिकार बना दिया, जिसके द्वारा ऋषि महर्षि ज्ञानी सब पैदा लिया। नहीं होता माता पिता, हम नहीं होते। एक कहता है बोलबम, एक कहता है अल्लाह अकबर, एक कहता है जय श्री राम, एक कहता है शिव गुरु गुरुदेव गुरु महाराज की। पागल ना तो क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, माँ बाप ताक पर पत्थर हेमान फोटो भगवान हो जाता है, सत्संग करता है। धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है।
तो सत्संग न कीजिएगा, सारा सार का निर्णय न कीजिएगा। कबीर साहब इसी को कहा, साधु वैसा होना चाहिए जैसा शुभ सुहाय, सार सार को गहीर है थोथा दे तो रहा है, तब सत्संग करना हुआ। ये भेड़िया धसान किसको कहेंगे, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। तो सबका शरीर बना है माँ के गर्भ में, वहाँ से दो ही जात बने हैं, और वहाँ कोई ध्वनि आवाज़ नहीं होता तो पागलपनी नहीं है। काम जहाँ होता है, बहन भोजन बनाती है भंडारगिरी में, हम जाएंगे खेत खलिहान में खोजने के लिए, कभी मिलेगा है? अब भोजन बना के चली गई बहन खेत खलिहान, तो भंडारगिरी में मिलेगा? खुदा खुद में बोल रहा है, निर्माण कर रहा है, यही गुरु है। चेती बोल जो रहा है गुरु है। यही था शिव के अंदर में, रामकृष्ण के अंदर में, सदगुरु कबीर साहब के अंदर में। इसको जो गुरु लोग लखा देता तो आज संसार में जुल्म नहीं होता। सब के अंदर में यही था, हजरत के अंदर में, ईसा मूसा के अंदर में, शिव के अंदर में, ब्रह्मा के अंदर में, संत तुलसी कबीर साहब के अंदर में, हमारे अंदर में। तब है हम कहते हैं, फोटो कहेगा अभी ये पागलपनी नदी क्या है? प्रत्यक्ष निर्माण कर रहा है। पागल किसने किया? यही धर्म गुरु। वहाँ से हम जन्मे, कोई ने कहता था कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। लड़का जन्म वाला की लड़की दो ही जात में पैदा की। रास्ते में जाते हैं, कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म जा रहा है। स्त्री पुरुष जा रहा है। जब लाश बन के अर्थी पर स्मशान जाते हैं तो मुर्दा जा रहा है। मन बन गया हिंदू तो टिक रख लेते हैं, मन बन जाता है मुसलमान खतना कर लेते हैं, मन बन गया सिख कृपान लगाते हैं, मन ईसाई क्रोस पहन लेते। सुनिए, ये किसका दिन है? क्या सत्संग करते हैं? संत कबीर साहब कहते, कबीर के बात को कहता है, कबीर के गावे गावे गजब की धक्का पावे, कबीर के गावे बूझे तीनों लोग सूझे लोग बात सुने। गाता है सारे कबीर पंथी भी। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं। लोगों का मानसिक सोच बिगड़ गया है। एक भजन के बाद अपने बानी को, एक धारी एक नावे एक घाट उतरली, हाय रे लोगवा बन गेलै हिंदू, बन गेलै हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। ये किसका दिन है? यही धर्म गुरु ने बर्बाद किया, समाज को जर्जर बर्बाद कर दिया। अभी तक समझता नहीं है। जनमानस के मानसिक सोच में बसा बड़ा हुआ है कचड़ा। ये साफ होवे न करेगा, सत्संग से क्या प्रभाव होगा? एक धारी एक नावे एक घाट उतरली, हाय रे लोगवा बन गेलै हिंदू, बन गेलै हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। काव कासिम क्रोध में घूमी फिरी अयली, हाय रे लोगवा कतहूँ ने मिलले, कतहूँ ने मिलले भगवान, हाय रे लोग। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई किसी को आज अपने से अलग भगवान खुदा नहीं मिला है। पाथ लाज पूजी पूजी मंगे बार दन माँ, हाय रे लोगवा जकरो नहीं छे। किसने पागल किया? पंडितों ने, मौलवियों ने। पाथ लाज पूजी, असली मूर्ति, असली देवता, असली भगवान नकली हो जाता है, नकली असली हो जाता है। किसने पागल किया? पाथ लाज पूजी पूजी मंगे बार दनु माँ, हाय रे लोगवा जकरो नहीं छे कोनो ठौर ठिकान, हाय रे लोगवा। क्या ठिकाना किसका बेटा? कौन पैदा किया थल पथल को? यह दिमाग लोगों का खत्म किसने गुलाम बना लिया? कबीर साहब कहते हैं, जाने नहीं आपन घर मकान, हाय रे लोगवा करे नहीं आतम पहचान, हाय रे लोग। मैं चुनौती करता हूँ, सुनने वाला नजर कहाँ आता है? सब कोई आया है एक ही देश, माता पिता के द्वारा, जैन बुद्ध ईसा मूसा यहूदी पारसी हजरत, सब कोई इसी के गोद में सो गया है। आज तक चिन्हा नहीं आत्मा को। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है यहूदी? चैलेंज। क्या सत्संग करते हैं? सबका संबंध उसी कुदरत से सांस है। सांस हिंदू है कि मुसलमान सिख से, तब सत्संग करना हुआ। नहीं तो ये रटते रटते मर जाएंगे, कल्याण नहीं हुआ।
सबके अंदर में वही समान चेतन आत्मा, इसी को गुरु कहते हैं, ईश्वर इसी को कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट श्रवण कबीर साहब की जय हो। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत हो रे, दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। बंधु अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।